हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ केयर अनस्क्रिप्टेड और मैं हूं डॉक्टर अनुपम शर्मा। फ्रेंड्स, आज बात एक बहुत ही सीरियस इशू के बारे में करेंगे जिसके ऊपर न सिर्फ मेरी फैमिली का फ्यूचर, आपके परिवार का फ्यूचर और कहीं ना कहीं हमारे देश का फ्यूचर डिपेंडेंट है। मैं बात कर रहा हूं हमारे बच्चों की और बच्चों में होने वाले डायबिटीज़ की। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले ही मैं अपने हॉस्पिटल में कुछ रिपोर्ट्स चेक कर रहा था, तो उसमें एक रिपोर्ट ने अचानक से मुझे चौंका दिया। ये रिपोर्ट थी एक 9 साल के बच्चे की, जिसमें उसका ब्लड शुगर लेवल आया था करीबन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और जब मैंने उसकी पुरानी रिपोर्ट्स के साथ क्रॉस चेक किया तो पहले वो था करीबन 320-325 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास। कुछ दिनों की मेडिकेशन के बाद उसके शुगर लेवल्स कम तो हुए, लेकिन फिर भी नॉर्मल नहीं हो पाए। नॉर्मली जैसा आप जानते हैं 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, लेकिन अब 9 साल के बच्चे में इतने बढ़े हुए शुगर लेवल एक चिंता का विषय है। 8-9 साल के बच्चे के लिए ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। मैंने उसके पेरेंट्स से बात की तो मुझे पता चला कि पिछले 2-3 महीनों से अच्छी डाइट होने के बावजूद, अच्छा खाना पीना खाने के बावजूद भी उसका वजन कम हो रहा है। लगातार गुमसुम सा रहता है बच्चा। जो एक्टिविटीज उसे बहुत अच्छी लगती थी करना, अब वो उसे भी करना पसंद नहीं कर रहा है। जैसा आप सब जानते हैं कि एक 8-9 साल का बच्चा खेलना कूदना पसंद करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि पिछले कुछ टाइम से वो बिल्कुल गुमसुम रहता है। उसके पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर, क्या बच्चों में भी डायबिटीज हो सकती है? तो मैंने कहा बच्चों में जो डायबिटीज होती है उसका जो टर्म है वो है जुवेनाइल डायबिटीज। आज से कुछ साल पहले तक गिने चुने नंबर्स में ये बीमारी होती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से ये बीमारी रैपिडली बच्चों में फैल रही है, खास करके 3-4 साल से लेके 13-14 साल के बच्चों तक। देखिए, मैं भी एक 9 साल के बच्चे का पेरेंट हूँ, तो डायबिटीज के सिम्टम्स बच्चों में जानने से पहले हमें 1 मिनट रुक के ये सोचना पड़ेगा कि न तो ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है, ना ये कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो फंडामेंटली कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गलत हो रहा है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बच्चों में इतनी तेजी से फैलता जा रहा है। ये बीमारी कोई 4 से 6 महीने में होने वाली बीमारी नहीं है, थोड़ा टाइम लेती है बॉडी में डेवलप होने में। तो हमारे बेसिक्स कहीं ना कहीं तो गलत हैं। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। 6 महीने से लेके 3 साल तक पहला ग्रुप, 4 साल से लेके 7 साल तक दूसरा ग्रुप और 8 साल से लेके 13-14 साल तक तीसरा ग्रुप। उसका कारण ये है कि हर एक ग्रुप में बच्चे की डाइट चेंज होती रहती है। यूजुअली 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चे को जो हम घर में खाना पीना देते हैं, उसके अलावा हम उन्हें क्या देते हैं? या तो डब्बा बंद पाउडर मिल्क देते हैं, या फिर वो पेस्ट जो आप पानी मिला के बनाते हैं जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट भर भर के होता है, ऐसा उस डब्बे पे लिखा रहता है, वो देते हैं। या फिर हम कुछ बिस्किट्स हो गए वो देते हैं। अब इन सब का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? तो बिना किसी एक प्रोडक्ट को स्पेसिफाई किए बिना या टारगेट किए बिना मैंने जब ब्रॉडली इनको क्लासिफाई किया कि इनमें क्या क्या कंटेंट हैं, तो एक तो इनमें निकला मिल्क सॉलिड। वो क्या मिल्क है, कौन सा मिल्क है, उसे कैसे सॉलिडिफाई किया गया है, ये हमें आइडिया नहीं है। दूसरा उसमें हुआ शुगर कंटेंट, जो 25 ग्राम से लेके कई कई प्रोडक्ट में 45 ग्राम तक है। और तीसरा हो गया अलग अलग तरह के ऑयल, सोयाबीन ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, राइस ब्रान ऑयल हो गया, इस तरीके से। क्योंकि हम बच्चों में डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो मेरा फोकस शुगर पे है। अब शुगर एक साइको एक्टिव मटेरियल है। साइको एक्टिव मटेरियल का मतलब हो गया कि इसमें वो कैपेबिलिटी है कि इंसान के मेंटल हेल्थ को और फिजिकल स्टेट को बदल सके। तो अब 1 साल 2 साल 3 साल तक के हमारे बच्चों को घर में खाने वाले प्रोडक्ट्स या घर में खाने वाले फूड आइटम से जो नेचुरल शुगर मिल रही है, उसके अलावा हम जो ये इतना भी एक्स्ट्रा खिला रहे हैं, उससे सिर्फ उसे शुगर ही शुगर मिले जा रही है। तो अब उसका न्यूट्रिशन का बेस ही एक तरीके से शुगर हुआ। अब यही बच्चा जब बड़ा होके 4 साल से 7 साल की रेंज में जाता है तो उसकी डाइट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब आप उसे दूध में क्या मिला के पिला रहे हैं? तरह तरह के पाउडर्स जो क्लेम करते हैं कि इससे बच्चे की हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, ब्रेन बढ़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन
उस पाउडर में अगर आप देखेंगे तो पर 100 ग्राम कम से कम 30 to 35 ग्राम शुगर है ही है, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके साथ साथ बच्चा कुकीज हो गया, पेस्ट्रीज हो गई, केक्स हो गए, टेट्रा पैक वाले जूसेस हो गए, चॉकलेट्स हो गए, ये सब भी खाना चालू कर देता है जिनमें शुगर भरी हुई है। इन सब आइटम्स से बच्चों को शुगर के साथ साथ प्रिजर्वेटिव्स हो गया और तरह तरह के केमिकल सब्सटेंस भी मिलना चालू हो जाता है। अब पैरेलली बच्चा साथ साथ में इंस्टेंट नूडल भी खा रहा है और चिप्स भी खा रहा है, तो बच्चे को शुगर के साथ साथ मैदा हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया और प्रिजर्वेटिव्स भी मिल रहे हैं। अब बच्चों में शुगर, मैदा, सॉल्ट और तरह तरह के पाम ऑयल, कैनोला ऑयल, ये सब मिलाकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को अफेक्ट करता है। अब जो 8 से लेके 13-14 साल तक के ग्रोइंग बच्चे हैं, जो अपने ग्रोइंग फेज में हैं, जहां उनको न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी डाइट में पुराना जो खाना पीना चल रहा है वो तो है ही, साथ में अब कुछ नई चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं। अब इनकी डाइट में बर्गर्स हो गया, पिज्ज़ा हो गया, नूडल्स हो गए, फ्राइज हो गए और भी तरह के फास्ट फूड ऐड हो जाते हैं, फ्लेवर्ड योगर्ट्स हो गए, तरह तरह के कोलाज हो गए और आजकल एक नया चलन हुआ है एनर्जी ड्रिंक्स का। ये घटिया क्वालिटी के एनर्जी ड्रिंक्स फैंसी पैकिंग के साथ और अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट के साथ इन बच्चों को बेचे जा रहे हैं और ये बच्चे बड़े मजे से इनको पीते हैं। तो 13 साल की उम्र तक आते आते इन बच्चों को शुगर, मैदा, रिफाइंड ऑयल, प्रिजर्वेटिव के साथ साथ अब कैफीन भी मिलने लगा है। तो इस तरह की खराब डाइटरी हैबिट्स के कारण जो शुगर कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है बॉडी में, वो पूरी तरीके से खराब होने लगता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिम्टम्स तो बहुत बाद में दिखने लगते हैं। बीमारी की जो शुरुआत है वो बहुत ही माइक्रो लेवल पर शुरू होती है। सिम्टम्स की बात करें तो एक सिम्टम तो ये हो गया कि बच्चा बार बार खाना खाने को मांग रहा है, हर थोड़ी देर में उसे खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, जिसे पॉलीफेजिया कहते हैं। अब दूसरा ये है कि अच्छी डाइट होने के बाद भी लगातार उसका वजन गिर रहा है, यानी जो ग्रोथ बच्चे की उस एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, जिसके कारण बच्चा अनयूजुअली टायर्ड या एक फटीगनेस या थकान सी लगी रहती है और ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगना, जिसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं, बार बार यूरिन लगना, जिसे पॉलीयूरिया कहते हैं। तो अगर बार बार आपको डायपर चेंज करने पड़ रहे हो या बच्चा जो आज तक कभी बेड वेटिंग नहीं करता था, बिस्तर में यूरिन पास नहीं करता था, वो अचानक से बिस्तर गीला करने लगे, तो ये एक वार्निंग साइन है। तो बेसिकली 4 T's पर फोकस कीजिए। पहला हो गया थिनर, यानी बच्चा एकदम से पतला होने लगे। सेकंड हो गया टायर्डनेस, बच्चा एकदम से थका हुआ सा महसूस करने लगे। थर्ड हो गया थर्स्ट, बच्चे को अचानक से ज़्यादा प्यास लगने लगे। फोर्थ हो गया टॉयलेट, बच्चा बार बार बिस्तर गीला करने लगे। इसके साथ साथ विजन का कमजोर हो जाना, बच्चा अगर देखने में परेशानी हो रही है ऐसी कंप्लेन करने लगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कई बार यंग गर्ल्स जो प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची हैं, उनमें अगर वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन बार बार होने लगे तो थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। कई बार बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम अवॉइड कर देते हैं, जैसे अगर बार बार पेट दर्द हो रहा हो, उल्टी होने लगे। हाँ, और एक वार्निंग साइन जरूर है, अगर आप देखें कि बच्चा रैपिडली ब्रीथ कर रहा है या तेज से सांस ले रहा है और उसकी सांस में से एक फ्रूटी स्मेल आ रही है, तो ये एक वार्निंग साइन है एडवांस्ड डायबिटीज का। यूजुअली पहले टाइप 1 डायबिटीज को जुवेनाइल डायबिटीज कहते थे, जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें पैनक्रियाज इंसुलिन को बनाने की क्षमता खो देती हैं या कैपेसिटी खो देती हैं, और ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जो बहुत कम बच्चों में देखी जाती थी। लेकिन पिछले 10-15 सालों से डायबिटीज टाइप 2, जो कि एक मिडिल एज या ओल्ड एज पेशेंट्स में होती थी, ये बच्चों में बहुत रैपिडली बढ़ती जा रही है। अब इसके 2 कारण हैं। एक तो खराब लाइफस्टाइल हो गई कि बच्चों ने आउटडोर गेम्स को कम करके इंडोर गेम्स पे फोकस ज़्यादा किया है, और दूसरा खराब डाइटरी हैबिट्स हो गई, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अकॉर्डिंग देश में एक हेल्थ इमरजेंसी आ सकती है। उसका कारण है कि डायबिटीज के साथ साथ मोटापा और कई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बच्चों में फैल रहे हैं।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 15 जुलाई से पहले हर एक स्कूल में एक शुगर बोर्ड लगाने का नोटिस इशू किया है। इस शुगर बोर्ड पर हर एक वो चीज जो बच्चे खाते हैं या पीते हैं, कोला हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, नूडल्स हो गए, केक्स, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा, जो भी खाते हैं वो उनमें कितनी शुगर क्वांटिटी है ये दिखाया जाएगा, ताकि बच्चों में एक अवेयरनेस फैलाई जा सके, जिससे वो ये देख सके कि जो भी वो आइटम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कितनी शुगर है वो और उनकी हेल्थ को किस तरीके से खराब कर रही है। तो अब आप सोचिए कि ये कितना सीरियस इशू है कि सीबीएसई को बच्चों को अवेयर करने के लिए नोटिस इशू करने की जरूरत पड़ी। डायबिटीज से न सिर्फ हमारे बच्चों की सेहत बिगड़ रही है बल्कि कलेक्टिवली हमारा फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि डायबिटीज की शुरुआत कहाँ से हो रही है और कुछ हद तक इसमें हम भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं कि अनवांटेड चीज़ें हम हमारे बच्चों को खाने पीने दे रहे हैं, उनको हम फिजिकल एक्सरसाइज या जो आउटडोर गेम्स हैं वो खेलने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। पर अब ऐसा क्या किया जाए कि ये डिजीज़ पहले तो बच्चों में हो ही नहीं, और अगर हो भी गई है तो इसे कैसे रिवर्स किया जाए और कैसे इससे हमारे बच्चों को बचाया जाए। इसके लिए हम अगले कुछ वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन तब तक आप दो चीजें कीजिए। एक तो ये जितने भी हानिकारक प्रोडक्ट्स हैं जो आपके बच्चे खा रहे हैं, जिनका न्यूट्रिशन में कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बंद कीजिए। सेकंड, अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए मोटिवेट कीजिए, उन्हें बोलिए जाइए पार्क में खेलो, आउटडोर गेम्स खेलो, ताकि थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो सके। मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी पेरेंट्स से जिनके बच्चे 13-14 साल तक की उम्र के हैं कि कॉन्शियसली अपने बच्चे की ईटिंग हैबिट्स पे और लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इट इज़ अटमोस्ट नीड ऑफ आवर। थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए उन फैमिलीज़ के साथ जिनके घरों में भी छोटे बच्चे हैं। थैंक यू वेरी मच।